नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का बस कुछ ही क्षणों में क्लास 11 का ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है, तो उससे पहले जाते जाते इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाइए ताकि आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया। भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जियोग्राफी? दोस्तों, इरास्टोथेनिस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भूगोल शब्द के जन्मदाता इरास्टोथेनिस को कहा जाता है, क्योंकि भूगोल शब्द के का प्रयोग जो है सबसे पहले इन्होंने किया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि भूगोल विषय का पिता किसे कहा जाता, तो हेकेटियस आपका करेक्ट आंसर होता, जिन्होंने सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से जो है घिरा हुआ माना था तथा दो महादेशों के बारे में उन्हें अपना ज्ञान दिया था। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे आपका जो पूछा गया है क्या कि भूगोल शब्द का जन्मदाता कौन है? इरास्टोथेनिस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्योग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है, आप सभी को मालूम होना चाहिए, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जियो और ग्राफी से मिलकर बना हुआ है। जियो का अर्थ होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा, पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात भूगोल का पूरा अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोखुर झील जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या पूछा गया। निम्न में से कौन सा तत्व वायुमंडल के निर्माण में व संशोधन में सहायक नहीं है पूछा है दोस्तों? तो नहीं है में पूछा है तो आपका हो जाएगा विभेदन यानी डिस्क्रिमिनेशन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया। क्रास्ट प्रदेशों में भूगर्भिक जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है? तो किस क्रिया द्वारा होता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग जो है यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है भूगर्भिक वाले एरिया पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, ये जो है आप नीचे कमेंट करके बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रहा, जिनका करेक्ट आंसर होगा उन्हें लाइक किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर पे क्या पूछा गया, तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ था? तो तारों का निर्माण दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो है आपका 5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता जो है बकरी हो जाएगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला तो आप सभी जानते हैं, सबसे पहले जो है प्रथम जो आपका उत्पादक होता है वो प्रथम पोषी स्तर होता है। ठीक है, उसमें हरे जो है पौधे आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा में आपका आ जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता में टिड्डा वगैरह आ जाएगा जो पेड़ पौधों को खाते हैं शाकाहारी में। यहाँ पे देख सकते हैं बकरी जो है आपका जो है प्राथमिक उपभोक्ता में कौन है, यहाँ पे बकरी है। उसी तरह से टिड्डा भी जो है प्राथमिक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्या पूछा गया, पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक जो परत में उसमें कोर में किसकी प्रधानता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, निकल व लोहा जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं? तो विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष कहां पाए जाते हैं? विश्ववीय वर्षा जो है वन जीवों में पाए जाते हैं, जीवों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया दक्कन ट्रैप किस प्रकार का उद्वार के परिणाम है? तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्या? फ्लो। ठीक है, प्रवाह ज्वालामुखी के दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, याद रखिएगा। प्रवाह द्वारा जो है ज्वालामुखी प्रवाह जो है ज्वालामुखी के कारण दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? तो देशांतरीय विस्तार का अंतर जो है पूछा दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैंने पहले जो आप लोग कल जो रिवीजन कराया था उसमें ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉर्गन भी होगा, मैकेनिज भी होगा, पाकर भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा इन तीनों के प्रयास से जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का जो है विकास हुआ था। तो ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया, भारत की मुख्य भूमि उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितना है? दोस्तों उत्तर से दक्षिण अगर पूछा है तो हो जाएगा आपका 3214 किलोमीटर, लेकिन अगर पूछता वही पूरब से पश्चिम पूछता तो 2933 किलोमीटर होता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उत्तर से दक्षिण पूछा है तो इसका जो है लेंथ याद रखेगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण आपका पूरब से पश्चिम पूछता तो 2933 किलोमीटर होता है, इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के दिया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा संवहन धारा का सिद्धांत किसने दिया? तो एकदम इजी क्वेश्चन है, 13 का आंसर हो जाएगा आर्थर होम्स जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या पूछा गया, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है आपका यमुना जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया,
निम्न में से कौन सा एक गॉन प्लेट है? तो गॉन प्लेट कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो अरेबियन जो है प्लेट आपका गॉन प्लेट के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नद मुख बनाती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इधर है आपका अरब सागर और इधर है आपका बंगाल की खाड़ी। तो जो नदियां आपका अरब सागर में आकर गिरती है वो जो है आपका ज्वारनद मुख बनाती है, यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो कौन कौन सा नदी, याद रखिएगा इसको ट्रिक से, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है? समानता। क्या है दोस्तों? समानता। समानता से यानी सा से हो गया साबरमती, मा से माही, नौ से नर्मदा, ता से ताप्ती। ये जो आप 4 प्रमुख नदियां देख रहे हैं ये सीधे अरब सागर में आकर मिलती है। जो नदियां अरब सागर में गिरती है आकर वो एस्चुरी यानी ज्वार नद का निर्माण करती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं? और इधर जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है वो निर्माण करती है किसका दोस्तों? डेल्टा का, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको पूछा गया ज्वार नद का, तो इधर वाले अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियों में आपको खोजना है। और अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के नाम बता दिए, सा से साबरमती, मा से माही, नौ से नर्मदा, ता से ताप्ती। याद रखिएगा दोस्तों इन चारों का नाम, इसमें से कोई ना कोई आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए यहां पे दे दिया गया ना, आपका करेक्ट आंसर क्या दिया गया? नर्मदा, ठीक है। तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम समानता ट्रिक से याद रखेगा। और जो नदियां अरब सागर में गिरती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है यानी ज्वार नद का निर्माण करती है, और जो नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वो जो है आपका डेल्टा का निर्माण करती है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। क्लास 11 में बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी कर, क्लास 12 में जो है इसके बाद अब बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। आप पता चल चुका है मुझे कितने सारे स्टूडेंट्स ज्योग्राफी के हैं और कितने सारे स्टूडेंट ज्योग्राफी का चैनल इस शुरू से करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगले बार 50,000 से अधिक स्टूडेंट जुड़े हुए थे क्लास 11 में, तो तैयारी कराने में भी अच्छा लग रहा था। इस बार पता नहीं चल पाया था, लेकिन आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कितना स्टूडेंट जो है तैयारी करना चाहते हैं इसमें, ठीक है। 18 नंबर पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिण स्थान है? तो देख सकते हो दोस्तों अगर आप इंडिया का मैप बनाइएगा तो ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा, और इधर जो है आपका अगर बात करें इंडिया के मैप में तो नीचे वाला जो हिस्सा है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वाला हिस्सा जो होगा आपका पूछा जाता है साउदर्न पॉइंट। तो साउदर्न पॉइंट दोस्तों देखिएगा ये वाला जो अंडमान निकोबार वाला हिस्सा है वो इंडिया के नीचे वाले हिस्से से भी थोड़ा नीचा है, यानी जो दक्षिणतम बिंदु है ये कहाँ है? आपका अंडमान निकोबार के पास है, और इस जगह के एरिया को जो है दक्षिणतम बिंदु को नाम दिया गया आपका क्या नाम से जानते हैं हम लोग? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सबसे उत्तर जो बिंदु है उसका नाम क्या है, ठीक है। नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा, दिक्कत होगा तो मैं कमेंट में इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। आप लोग इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी क्लास 12 में दिक्कत होगी तो आप वहां से हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे जोग जो है जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया 20 नंबर पे, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इधर से जो है आपका मॉनसून स्टार्ट होता है, मॉनसून जो है इधर से स्टार्ट होता है और इधर से होते हुए लौटता है मानसून, ठीक है। तो ये जो लौटता हुआ मानसून जो है आके सीधा इस एरिया पे तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं कोरोमंडल वाला तट पे जो आके यहाँ पे टकराती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कौन किसके कारण होती है? तो इसको आप लोगों को करेक्ट आंसर देना है दोस्तों। तो इसको हम कहते हैं इधर से होते हुए इधर आ रही है, तो उत्तर से होते हुए पूरब की ओर आ रही है ना, तो उत्तर से होकर पूरब की ओर जो मानसून आती है उसको हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, यानी इसे ही लौटता हुआ मानसून कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कहां आपको दिख रहा है? उत्तर पूर्वी जो है आपको दिख रहा है उत्तर पूर्वी मानसून, यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम जो है कौन मिट्टी है? तो कपास उत्पादन के लिए पूछा गया सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर पे क्या पूछा गया? सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? ऑफकोर्स दोस्तों आप सभी मैप देखे होंगे इंडिया का, ठीक है। यहाँ जो तिब्बत है, तिब्बत के मानसरोवर से जो है आपका इधर से जम्मू कश्मीर से होते हुए ये सीधे नीचे की ओर जो है आपका किधर मिलती है? अरब सागर में आकर मिल जाती है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर होगा? अरब सागर जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है, ठीक है। तो चंदन वन जो है किस तरह वन के उदाहरण है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पर्णपाती वन जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 24 नंबर पे, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? ये जो है क्या कहलाती है? लू कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों? तो एक ट्रिक मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मित्र पर गमछा झाड़,
मित्र पर गमछा झाड़। इस ट्रिक से याद रखिएगा किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा हो जाती है। मी से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसमें से जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा राज्य दिखाई मेरा, इसमें से देखिए झारखंड दिखाई मेरा, बाकी कोई भी ऑप्शन में उस ट्रिक में शामिल नहीं था, ये सभी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों आपका प्रधान मध्यांतर जो रेखा है वो अगर पूछता तो उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर से होकर गुजरती है, जो 82.5 डिग्री वाला जो है आप रेखा का बात करते हैं। ठीक है, तब ये करेक्ट होता। यहाँ पे पूछा गया है कर्क रेखा, तो आपका झारखंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर पे क्या पूछा गया, किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अक्षांश पे दोस्तों, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 पे क्या पूछा गया, कौन सी वायुमंडल की कौन सी परत का संबंध मौसम संबंधी जो है परिवर्तन से है। तो मौसम संबंधी हलचल कहाँ होती है दोस्तों, क्षोभ मंडल में होती है। इसी के कारण ना जो वायुयान चालक होते हैं वो क्षोभ मंडल में जो है हवाई जहाज को ना उड़ाकर अधिक ऊंचाई यानी समताप मंडल पर उड़ाते हैं, क्योंकि वहां मौसम संबंधी घटनाएं वैसी घटती नहीं है। ठीक है, तो मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटती है दोस्तों, तो आपका क्षोभ मंडल जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो वायुमंडल देख रहे हैं ये रेडियो तरंगों के लिए जाना जाता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ जो देख रहे हैं कहाँ दिया है, मध्य मंडल याद रखिएगा और तापमंडल, ये सब भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ने यहाँ पे पूछा गया था मौसम संबंधी हलचल, तो आप याद रखिएगा क्षोभ मंडल। और वायुयान कहाँ उड़ता है, तो आपका हो जाएगा समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इजी क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत है, तो ऑप्शन नंबर बी 78.8%। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस दोस्तों कौन सी नहीं है, ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस जिससे तापमान बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये जो है तापमान बढ़ाता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जलाने में सहायक है, लेकिन तापमान किसके कारण बनता है, ये जो तीनों गैस देख रहे हैं ये जो है आपका इसी के कारण जो है आज ग्लोबल लेवल पर टेम्परेचर बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा, तो ऑक्सीजन जो होगा ग्रीन हाउस गैस में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछेगा 30 नंबर पे, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं से बाएं और विक्षेपण होता है, ये क्या कहलाता है। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण। 31 नंबर पूछा गया, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गिरते नीचे गति किससे संबंधित है। तो 31 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वार। ठीक है, टाइड जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 क्या पूछा गया, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाली जल के रूप को कहते हैं। तो 32 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षण जो होगा प्रेसिपिटेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, महासागरों की औसत लवणता कितनी है। तो महासागरों की औसत लवणता है 34%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 34 नंबर पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकती है। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, चाहे अक्षांश हो, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड या समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, इनमें से सभी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। 35 पे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। तो खादर और बांगर जो है किस मिट्टी के श्रेणी में आते हैं दोस्तों, आपका ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा पे आ जाएगा। ठीक है, जो याद रखेगा बांगर होती है दोस्तों, इसका एक प्रकार होती है बांगर। ठीक है, बांगर जो है आपकी पुरानी मिट्टी है और खादर जो है आपकी नई मिट्टी है। देखिए क ख में ख जो है पहले आता है तो ये नहीं हो जाएगा, और ब लास्ट में आता है तो ये पुरानी हो जाएगा। इस तरह से याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए बता दिया गया। 36 नंबर देख सकते हैं, क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। इजी क्वेश्चन, इसको हम कहते हैं वर्षण, इसको हम कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं, आपका इवोपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इवोपोरेशन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 पूछा है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है। तो इनमें से कोई भी जो है ऑप्शन सही नहीं दोस्तों, केवल दूरी लिखने से नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे नॉन ऑफ दिस होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे दूरी के जगह खगोलीय दूरी लिखा रहता तो आपका सही होता, खगोलीय दूरी होने से सही होता, लेकिन यहाँ केवल दूरी लिखा गया है, तो यहाँ पे ये सभी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, इसका करेक्ट क्या होता, प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी जो होता तो करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जो है 38 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें सभी आ जाता है। ठीक है, सभी जो चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है पूछा गया, विश्व का सबसे गहरा सागर है। तो ऑफकोर्स इजी जानते हैं सबको, कौन सा है,
प्रशांत महासागर है, ठीक है, और इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है, तो सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ प्राप्त होती है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया। 40 में से कितना आंसर आपका सही हुआ नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। कौन कौन बच्चे ज्योग्राफी का इस चैनल के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्लास 12 का धुआंधार तैयारी होगा। जो बच्चा अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम में हमसे जुड़े नहीं है तो जरूर जुड़ जाएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। आप लोग एग्जाम दे के आके पीडीएफ जो है हमें इंस्टाग्राम में सेंड जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोग का आंसर की दे सकूं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।